कि क्या दौलत ही सफलता है? क्या बैंक में खूब सारा पैसा होना ही कामयाबी की असली निशानी है, या इसका कोई गहरा मतलब भी है? क्योंकि सोचिए, अगर मन में शांति ही नहीं है तो क्या वो सफलता सच में सफलता कहलाएगी? यहाँ एक बहुत गहरा सिद्धांत सामने आता है। कहते हैं कि जब हम किसी दूसरे को लूटते हैं तो हम खुद को लूटते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी गलत काम, कोई भी नेगेटिविटी, वो सिर्फ दूसरे तक नहीं रहती, वो पलटकर हमारी ही जिंदगी के दूसरे हिस्सों में जहर घोलने लगती है, चाहे वो हमारी सेहत हो या हमारे रिश्ते। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए लंदन के एक अपराधी की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये कहानी बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि कैसे बाहर की चमक दमक और दौलत मन की शांति की कोई गारंटी नहीं होती। तो बाहर से देखने पर तो लगता था कि इस आदमी के पास सब कुछ है, मतलब उसने धोखाधड़ी करके बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। लंदन और फ्रांस में आलीशान घर, एक ऐसी जिंदगी जिसे शायद बहुत से लोग कामयाबी का सबसे ऊंचा मकाम मानेंगे। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। बाहर से उसकी जिंदगी जितनी शानदार थी अंदर से वो उतनी ही खोखली थी। एक तरफ दौलत और ऐशो आराम, और दूसरी तरफ एक लगातार डर और गहरा अपराध बोध जो उसे हर पल खाए जा रहा था। तो नतीजा क्या हुआ? उसकी सारी दौलत मिलकर भी उसे एक पल का सुकून नहीं दिला सकी। वो हर वक्त बस इसी डर में जीता था कि कभी भी पकड़ा जा सकता है, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर पता था कि उसने जो किया है वो गलत है, और ये एहसास, ये गिल्ट उसे खोखला कर रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अब देखते हैं कि ये आदमी इस अपराध बोध के दलदल से निकलकर सच्ची शांति तक कैसे पहुंचता है। उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो इन कुछ स्टेप्स से होकर गुजरा। सबसे पहले उसने हिम्मत दिखाई और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। फिर उसने अपनी सजा काटी और इसके बाद सही काउंसलिंग और सलाह के जरिए खुद पर काम किया। देखिए, ये सिर्फ कोई बाहरी बदलाव नहीं था, ये एक बहुत गहरी अंदरूनी यात्रा थी जिसने उसे जिंदगी में पहली बार असली खुशी का मतलब समझाया। और असली काया पलट, असली बदलाव तो तब आया जब उसे एक ऐसा काम मिला जिसे वो सच में दिल से करना चाहता था। एक ईमानदार नागरिक की तरह जिंदगी जीते हुए उसने पहली बार उस सच्ची खुशी को महसूस किया जो उसकी चोरी की हुई दौलत उसे कभी नहीं दे पाई थी। तो इस पूरी कहानी से हम सफलता के बारे में क्या सीखते हैं? इसका असली मतलब क्या है? चलिए अब इसके पीछे जो बड़ा आइडिया है उसे समझते हैं। तो देखिए, एक सफल इंसान वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, नहीं, बल्कि असली सफल इंसान तो वो है जिसने अपने मन और अपनी आत्मा की एक गहरी समझ हासिल कर ली हो। ये सक्सेस की एक बिल्कुल अलग परिभाषा है और शायद ज्यादा सच्ची भी। तो फिर एक सच में सफल इंसान में क्या गुण होते हैं? सबसे पहले वो अपने काम से प्यार करता है। दूसरा, वो खुद को पूरी तरह एक्सप्रेस कर पाता है बिना किसी डर के। और सबसे जरूरी, उसके पास मन की शांति होती है। तो सारा फोकस बाहरी अचीवमेंट से हटकर अंदर की स्थिति पर आ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की सफलता हासिल कैसे की जाए? खैर, इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल टूल में छिपा है, हमारे अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में। और सुनिए, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। आज के टाइम में दुनिया के कई बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स अपने बड़े से बड़े गोल को अचीव करने के लिए इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रोसेस बहुत सीधा है लेकिन कमाल का असरदार है। स्टेप 1, अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में ऐसे विजुअलाइज करें जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। स्टेप 2, उस कामयाबी की जो फीलिंग है उसे गहराई से महसूस करें जैसे वो अभी इसी पल सच है। और स्टेप 3, बस बाकी का काम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर छोड़ दें, वो रास्ता अपने आप ढूंढ निकालेगा। ये जो बात कही गई है वो इस पूरे आइडिया का निचोड़ है कि अगर कोई अपने मन में अपने लक्ष्य की एक बिल्कुल साफ तस्वीर बना ले तो जरूरी चीजें, जरूरी मौके अपने आप सामने आने लगते हैं, ऐसे तरीकों से जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। जब हम सफलता के बारे में सोचते हैं तो हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? क्या सिर्फ दौलत के पीछे, या फिर एक ऐसे आदर्श के पीछे जो हमारे मन को सच्ची और हमेशा रहने वाली शांति दे सके? सोचने वाली बात है।